बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को ढेर सारा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज की ये रेमेडी स्पेशली मेरी उन माँओं और बहनों के लिए जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में से कट कट की आवाज़ें आती हैं और वीकनेस है। तो ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए, तो आपने जाना नहीं, वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर मैंने एक पैन में देसी घी का इस्तेमाल किया 1 टेबलस्पून के करीब, और यहाँ पर मैंने लिए फूल मखाने। ये आपको इजीली जो ड्राई फ्रूट की दुकान है उससे मिल जाएंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इसको करना क्या है कि 1 से 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लीजिए, इतना कि ये ना थोड़े से फूल जाएंगे और खस्ता हो जाएंगे। आपको इसके जब रेडी हो जाएं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, आपने लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। और आपने चेक कर लीजिए कि ये जब क्रिस्पी हो जाए ना खस्ता, समझो रेडी। अच्छा जी, फ्राई पैन में हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी, मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। सौंफ के भी आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़। तो गुड़ मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब लिया है, और इसको मेल्ट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे मखाने, और साथ ही इसके अंदर थोड़े से तिल ऐड कर देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। तिल के भी आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने रोज़ाना अपने खाने की रूटीन में 1 चम्मच तिल के खा लिए, तो समझो आपको प्रोटीन मिल गई। आपको गोश्त, बीफ, मटन कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ की प्रोटीन आपको 1 चम्मच तिल से मिल जाएगी। तो ये देखें बिल्कुल रेडी है। ठीक है, लो फ्लेम पे इसको इस तरह से पका लेंगे। अच्छा जी, जिनकी हड्डियों में दर्द है, घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, वीकनेस है, स्पेशली मेरी उन माँओं के लिए जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं, तो अपनी माँओं को इस तरह से बनाकर ये गिफ्ट करें। बहुत आसान सी है, कोई महंगी नहीं है, आप इजीली बना के इसको रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और अगर गरम गरम को ही अलग कर लेंगे तो अच्छा है, वरना तो ठंडा होने के बाद आपने करना क्या है कि मखानों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। और ये देखिए क्रिस्पी खस्ता से जो मखाने बिल्कुल रेडी है। आपने करना क्या है, रात को खाने के बाद या सुबह नाश्ते के बाद 3 से 4 मखाने लीजिए और खा लीजिए। अच्छा जी, शुगर के मरीज़ एहतियात करें, ठीक है, तो वो गुड़ का इस्तेमाल ना करें, वो मखानों को ऐसे ही रोस्ट करें और वो खा लीजिए। अच्छा, कुछ माँओं के, जैसे मेरी बहनों के या मदर्स के दांत नहीं है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मदर्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। हम लोग तो नॉर्मली हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जो मदर्स ओवर एज हो जाती हैं, तो उनके लिए प्रोटीन और कैल्शियम सब पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली ये रेसिपी ना उनके लिए। तो उनके लिए आपने करना क्या है कि गुड़ का इस्तेमाल ना करें अगर शुगर है तो। नहीं तो आपने इसका ना पाउडर बना लीजिए। इस स्टेज पर आने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है, और वो आप 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें, चाहे तो दूध से, चाहे तो पानी से, या अगर आप ऐसे भी लेना चाहें तो 1 चम्मच रोज़ाना ले लीजिए। रमज़ान आने से पहले अपनी मदर्स को ये बनाकर गिफ्ट करें और बहुत सारी दुआएं लें। अच्छा जी, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखिए, याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।